हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? अच्छे? सब अच्छे हो? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी तुम वीडियो लेक्चर देखो उसी टाइम का। ठीक है बेटा। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? पोटेंशियोमीटर। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? मीटर ब्रिज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीटर पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? करते हैं। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इट इज ए डिवाइस पोटेंशियोमीटर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा शायद। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, यहाँ भी लिख देती हूँ मैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है। इट इज ए डिवाइस used to measure the potential difference between two points. ठीक है। it is used to measure the potential difference between the two points. देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप लोगों ने एक डिवाइस का नाम सुना होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। ठीक है। उसका भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। वोल्टमीटर का भी क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का भी, वोल्टमीटर का भी क्या करते हैं आप लोग? यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? मोर एक्यूरेटली, पोटेंशियोमीटर जो है मोर एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। बट हम जनरली कौन सा यूज करते हैं? वोल्टमीटर ही यूज करते हैं, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट इन साइज होता है और कन्वीनियंस होता है। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू कौन देता है हमें? पोटेंशियोमीटर। ठीक है। इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस more accurate than voltmeter but voltmeter is used more greater but voltmeter is used more often due to small size and convenience. ठीक है। स्मॉल साइज और कन्वीनियंस होने की वजह से हम जनरली सर्किट में क्या यूज करते हैं? वोल्टमीटर क्या करते हैं? यूज करते हैं। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू कौन मेजर करता है आपका? पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू क्या करता है आपका? मेजर करता है। इतनी बात समझ आ गई आप सभी को? ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट और बैलेंसिंग ऑफ लेंथ, इन दो प्रिंसिपल पे ये क्या करता है? काम करता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। एक बार आप लिखो, फिर मैं इसको समझाती हूँ। नोट कर लीजिए एक बार इतना सा पॉइंट जल्दी से। ठीक है। यूज और लिख लीजिए। नोट कर लिया? 1 2 3 नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। यूज देखिए, यूज कहाँ करते हैं पोटेंशियोमीटर को? यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज कहाँ करते हैं इसका? इट इज यूज्ड टू मेजर the EMF of the cell.
एप्लीकेशन दे रखी है, ठीक है, लेकिन हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये समझ आ गई तो बाकी दोनों एप्लीकेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल, ठीक है। तीसरा, इट इज used to find internal resistance of the cell, internal resistance of the cell, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया? पोटेंशियोमीटर बेसिकली है क्या वैसे? पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या है आपका ये? इट इज ए लॉन्ग वायर। बेसिकली क्या है? बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या है? इट इज ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, It is a long wire of uniform cross section. इतना नोट करिए जल्दी से, फास्ट। 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? अब देखिए, अब आते हैं बेसिक। अभी तक आपने सिर्फ इन चीजों को याद कर लिया, अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे टर्न बाय टर्न, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए, बड़ा सा वुडन बोर्ड होता है, ठीक है, बड़ा सा एक वुडन बोर्ड होता है, जैसे मीटर ब्रिज का होता है ना। मीटर ब्रिज में बस इतना फर्क होता है, मीटर ब्रिज में 1 मीटर की लेंथ होती है, ठीक है। इसमें आप कितनी भी लेंथ ले सकते हैं, 1 मीटर से 10 मीटर, 1 मीटर से 20 मीटर, 40 मीटर, कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उसके ऊपर नंबर ऑफ वायर्स लगा देते हैं, ऐसे वायर लगा देते हैं, ऐसे। ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में ऐसे ही करते हैं। ये एक वायर ली, यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप होती है, ये एक वायर फिर यहाँ से यहाँ टर्न होके आई, एक ये यहाँ पे, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप होती है, एक यहाँ से एक वायर टर्न होके आई, एक कॉपर स्ट्रिप, फिर इसी तरीके से ये एक टर्मिनल है, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल हो गया ए और ये एक हो गया बी, इसके साथ ये एक बैटरी लगा दी हमने। तो ये बनता है आपका पोटेंशियोमीटर, जिसके अंदर ये देखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर की वायर होगी। कितने मीटर की वायर होगी? 6 मीटर। तो प्रैक्टिकल में हम इसको यूज करते हैं, इस सर्किट डायग्राम को, लेकिन बेसिकली जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वही है। इससे देखो, इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये एक आपके पास बैटरी है, ठीक है, ये एक आपने कोई भी सेल और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बना दी बस, ये इतना सा बस, ठीक है। अब ये इसमें देखो, ये एक वायर, एक ही तो वायर है, ये ऐसे घूम के आ रही है, ये टर्न करके दिखा दिया वायर को, यहाँ पे सीधा दिखा दिया इस वायर को, ठीक है, यहाँ पे एक ही वायर को दिखा दिया। ये वो वही बात है, ये वायर 1 मीटर, 10 मीटर लंबी है, कितनी भी है। न्यूमेरिकल इसी सर्किट से करेंगे। ये सर्किट और ये सर्किट एक ही बात है, अलग नहीं है, बस इसमें ये वायर को टर्न करके दिखा दिया दो एंड के बीच, ये एंड ए रहा, ये बी रहा, ए और बी के बीच बैटरी लगी हुई है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो तो वो भी लगा दो, रियोस्टेट, ठीक है। तो ये सिंपल क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का सर्किट होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। देखिए, अभी नोट करना मत भले ही, अभी मैं डिस्कस करूंगी इसको और अच्छे से। जैसे आपने देखो, ये आपका एक पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। ये पोटेंशियल मान लिया आपके पास, मैं ऐसे लगा देती हूँ, ये 0 वोल्ट, ये आपकी V वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, जैसे वुडन बोर्ड पे जो फिक्स करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर। एक बड़ा सा लकड़ी का ऐसे फट्टा ले लिया, ऐसे देखो, एक बड़ा सा ऐसे लकड़ी का फट्टा होता है, एक्सपेरिमेंट जब करोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप लगी रहती है, क्या लगी रहती है? कॉपर स्ट्रिप।
ठीक है, यहाँ से एक वायर इस कॉपर स्ट्रिप से यहाँ तक, फिर एक वायर यहाँ से इस कॉपर स्ट्रिप से यहाँ तक, एक वायर यहाँ से इस कॉपर स्ट्रिप से, फिर ऐसे ऐसे नंबर ऑफ वायर आप लगा सकते हो। ठीक है, ये बड़ा सा वुडन बोर्ड होता है। ठीक है, ये वायर है, इस वायर को सिंपली हमने इतना दिखा दिया पोटेंशियोमीटर वायर। यहाँ से इसका एक एंड बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी एक एंड ले लिया, इसका बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे सेल लगानी है, एएमएफ लगाना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लगाते रहते हैं जैसे हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे, बट जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम बेसिकली इसी सर्किट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। दोनों सर्किट बनाओगे, जो तुम्हारी बुक्स में भी बना रखा है और जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो भी। ठीक है, देखो अब ये एल लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। मतलब क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इसका हम 0 मान लेते हैं, इसका हम लोग V मान लेते हैं। एक बैटरी में एक बात ध्यान रखना, जैसे एक बैटरी है, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया 4 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है। तो आप ये कह सकते हो इसका 4, इसका 0। आप ये भी कह सकते हो, इसका मतलब इन दोनों के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट। इस बात को समझ लेना, कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है। अब मैंने ये कहा ये एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 4 वोल्ट। मैंने कहा इसका -4 है, इसका 0 है, तभी तो 4 वोल्ट ही है ना। 0 माइनस -4 कितना है, 4 वोल्ट ही तो है। तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, बस जनरली कन्वीनियंस के लिए इसको 0 कह देते हैं, इसको 4 वोल्ट। लेकिन ये ऐसा भी तो कह सकते थे, देखो ऐसा भी कह सकते थे, इसका 8 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट, तो 8 - 4 फिर भी कितना आया, 4 वोल्ट ही आया। दिस इज आल्सो पॉसिबल। मतलब इन दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट है। वो आप कितना भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पीछे जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में मैंने सर्किट समझाया, तो मैंने जनरली ये सिचुएशन फॉलो करी थी। तो इस बात को याद मत कर लेना, रट मत लेना। तो इसका मतलब कि इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। वो आप कैसे भी मान सकते हो, आप इसको 0 इसको 4 कह दोगे तब भी ये 4 वोल्ट आएगा। ठीक है, आप इसको 8 वोल्ट कह दो, इसको 4 वोल्ट कह दो, तब भी ये कितना आएगा, 4 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना ये अभी सर्किट में। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, ये नोट कर लिया, कर लो, एक बार नोट करना चाहते हो तो कर लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो एल लेंथ में देखो एक छोटे से पॉइंट समझोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड समझेंगे यहाँ पे हम। क्या समझेंगे, मैंने कहा ना प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है इसका, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट वर्ड तो समझ आता है ना, जैसे मैंने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो क्या कहते हो, वेलोसिटी अपॉन में लेंथ। मैंने कहा प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर अपॉन लेंथ। ग्रेडियंट मतलब लेंथ, उस क्वांटिटी को तुमने लेंथ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो सिंपली ये एल लेंथ को जब मेजर करता है पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। ठीक है, जब ये एल लेंथ को मेजर करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। एल लेंथ आप क्या लिखेंगे, एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप, मैं हिंदी में लिख रही हूँ समझाने के लिए ये बात। एन लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V वोल्ट। एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V वोल्ट। तो यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाए, इस बात को बड़े अच्छे से समझना। ये समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गया, कितना हो जाएगा, V एल लेंथ। अब आपने मान लिया यहां से यहां तक की x लेंथ है, यहां से यहां तक की कितनी लेंथ है आपकी, x लेंथ। x लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, तो x लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V/L इंटू एक्स। कितना हो जाएगा, V/L इंटू एक्स। मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, तो ये पॉइंट क्या बना, C। तो VAC कितना हो गया, V/L इंटू एक्स। VAC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, V/L इंटू एक्स। तो ये V/L है ना, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इस V/L को क्या बोलते हैं आप लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी लिखिए एक बार जल्दी से, V क्या, वोल्टेज। देखो पोटेंशियल, देखो हमने कहा प्रेस P/L को क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। वेलोसिटी अपॉन लेंथ को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वोल्टेज अपॉन लेंथ को क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्टेज अपॉन लेंथ को क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, समझ आया, ये बेसिक सा कंसेप्ट था कि एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, A और B के अक्रॉस, V वोल्ट। ये एल लेंथ है ना पूरी, यहां से यहां
यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हुआ v by l। तो तुम्हें इस lx लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। तुम क्या करोगे, इस जॉकी को स्लाइड करोगे, जैसे आप मीटर ब्रिज में करते थे, इसमें भी जॉकी को स्लाइड करोगे तो x लेंथ में क्या निकालोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या कितना बन जाएगा, v by l इंटू में x। कितना मिलेगा वो, v by l इंटू में x। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे लिख देते हैं, k से। जनरली क्या सिंबल फॉलो कर लेते हैं, k। k क्या बन गया आपका, v by l। इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप। देखो ये v है और ये आपका l है। ठीक है, तो देखो v पोटेंशियल ड्रॉप पे जब लेंथ 0 है, जब लेंथ 0 है यहाँ पे, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहाँ पे v। ठीक है, जैसे जैसे इस लेंथ में बढ़ रहे हो आगे, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, यहाँ आगे, इस लेंथ में बढ़ते गए तो पोटेंशियल किधर जा रहा है, 0 की तरफ टेंड हो रहा है ना। तो जब L 0 है तो पोटेंशियल कितना है, V। और जैसे जैसे आगे L लेंथ में बढ़े तो पोटेंशियल एक पॉइंट पे कितना हो गया आपका, 0। तो क्या कहलाएगा, तो V by L का रेशियो, V by L का रेशियो क्या देगा आपको, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या देगा आपको, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो फिर समझो, जब यहाँ पे है आप, जब L लेंथ 0 है पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका, V। जब जैसे जैसे आप आगे बढ़े B पॉइंट की साइड में, तो L लेंथ कम होती जा रही है। ठीक, L लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ L बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल किधर टेंड होता जा रहा है, 0 की तरफ। ठीक है, तो B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया आपका, 0। तो L लेंथ से पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ में ग्राफ पूछे तो आपका इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा। एक बार नोट करिए इस पॉइंट को, फिर इसको दूसरे तरीके से डिस्कस करते हैं। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। अब देखो, हो गया नोट। अभी देखिए, अब ये देखिए यहां से, ये एक देखो सिंपल समझाती हूँ। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल सिंपली कहता है करंट पासिंग थ्रू द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर। देखो सिंपली जो तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है वो समझा देती हूँ। करंट पासिंग through the small segment of the wire, is directly proportional to the length of the wire, proportional to the length of the wire। मतलब वो कहता है एक वायर है पूरी L लेंथ की। ठीक है, छोटा सा सेगमेंट ले लूं, सेगमेंट मतलब वायर का छोटा सा पार्ट। ये पूरी वायर थी, इसका छोटा सा पार्ट AC लेंथ ले ली मैंने। ठीक है, इसमें से जो पोटेंशियल पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल सेगमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, स्मॉल सेगमेंट मतलब वायर का एक छोटा सा पार्ट। तो क्या कह रहा है, करंट पासिंग थ्रू द स्मॉल, ये प्रिंसिपल सिंपली जो मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ब्रेसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेंथ बोला, उसको तुम्हारी बुक्स में कैसे लिखा वो बता रही हूँ कि करंट पासिंग थ्रू द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional to the length of the wire, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेते हैं, तो वो क्या बना K इंटू L। तो K की वैल्यू क्या बन जाएगी, V बाई L। इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, एक और दूसरे तरीके से भी निकाला हुआ बुक में पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। R क्या होता है, रो L बाई A। रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होती है, रो L बाई A। V क्या होता है, IR। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। R की वैल्यू रो L बाई A। ठीक है, तो ये बना I रो बाई A इंटू L। तो ये क्या बन गया, K। तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, I रो बाई A। ठीक है, तो V इज इक्वल टू KL। V इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, KL। तुम्हारे बुक्स में ऐसे सोल्व कर रखा है, एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आया। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया कि L लेंथ में इतना पोटेंशियल है, तब भी मेरा वही आ रहा था, K की वैल्यू क्या आ रही थी, V बाई L। K की वैल्यू क्या आ रही थी मेरी, V बाई L।
तो सिंपली क्या कहता है इसका प्रिंसिपल कि किसी लेंथ में से जो किसी स्मॉल सेगमेंट ऑफ वायर में से जो पोटेंशियल ड्रॉप पास होगा, पोटेंशियल जो ड्रॉप होगी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ। तो V इज इक्वल टू KL। K क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। K क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। इस वायर में करंट I फ्लो करेगा, करंट क्या फ्लो करेगा आपका? I। तो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, R की वैल्यू रो L बाई A। ठीक है, इसी वायर है जिसका ये वायर भी कांस्टेंट और मैग्नीन की बनी होती है। पोटेंशियोमीटर में जो वायर होती है वो भी किसकी बनी होती है? कांस्टेंट और मैग्नीन की, और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर किसकी बनी होती है? पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, किसकी बनी होती है आपके पास? कांस्टेंट और मैग्नीन, कांस्टेंट और मैग्नीन की बनी हुई होती है। ठीक, सिंपल ये प्रिंसिपल समझा रही हूं अभी मैं आपको। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन में आऊंगी वैसे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किस प्रिंसिपल पे काम करता था? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। अब आगे सुनिए, इतना समझ आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया? 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ठीक है, अब देखो ये इसके सर्किट में होता क्या है, होता क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर के अंदर दो सर्किट होते हैं। एक सर्किट बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, एक सर्किट को बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट में बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो सर्किट है इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी बैटरी या सेल। ठीक है, एक यहां से दो पॉइंट निकाल देते हैं, कोई भी C और D कोई पॉइंट निकाल देंगे। यहाँ पे आपको जो भी मेजर करना है वो लगा दे। जैसे हमें एरिया ऑफ द सेल मेजर करना है तो वो यहाँ लगा देंगे C और D के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, इस C और D के बीच में जैसे मुझे सेल लगानी है तो ये सेल, ठीक है, यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर और ये आपकी जोकी, ये गैल्वेनोमीटर और ये आपकी जोकी, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए E1 सेल कह दूं, इसको मैं E2 कह दूं। ठीक है, इसको मैंने सेल E1 कह दिया। इसको, इस सर्किट को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सर्किट। इस सर्किट को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले सर्किट को प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट या स्टैंडर्ड सर्किट। इस सेल को भी क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। या दूसरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल। प्राइमरी सेल कह दो या स्टैंडर्ड सेल कह दो, इसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, सर्किट को काम करने के लिए, सर्किट में जब भी काम होगा, ये सर्किट काम कब करेगा? बैलेंसिंग लेंथ, ये जॉकी है, इसके अंदर एक जॉकी होती है जैसे मीटर ब्रिज में होती थी। ये जॉकी को धीरे धीरे इस वायर पे स्लाइड करते हैं, या तो इधर से या फिर इधर से। तो जॉकी को जो स्लाइड करते थे एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या हो जाता है? आपका 0। जब जॉकी को स्लाइड करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या हो जाता है? आपका 0। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेंथ, बैलेंसिंग ऑफ लेंथ, बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने सर्किट समझाया कि सर्किट में ये चीजें होती हैं। आपको जो भी मेजर से ईएमएफ को कंपेयर करना है तो एक सेल और लगा देंगे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना तो एक और लगा देंगे इस तरीके से। तो ये दो पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं एक C पॉइंट एक D। वहां पे आपको जो भी मेजर करना है वो क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तो बेसिक सर्किट ये है प्राइमरी सेल का, पोटेंशियोमीटर का। तो इसके अंदर दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट एक सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सेल कह दो या सेकेंडरी सेल कह दो, इसको स्टैंडर्ड सेल भी कह देते हैं। ठीक है, इसको सेकेंडरी सेल कह देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी सेल। ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये जॉकी होती है। जॉकी को धीरे धीरे वायर पे स्लाइड करते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है उसके अंदर जब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाता है? आपका 0 हो जाता है। तो मैंने पहले पॉइंट में क्या लिखा था? प्रिंसिपल पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो डिटेल में समझा दिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है आपके पास। अब मैं बात करती हूँ बैलेंसिंग ऑफ लेंथ, बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। सेकेंड प्रिंसिपल क्या था आपका? बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। इसको मैं हटा दूं, मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए यहाँ पे। बैलेंसिंग ऑफ लेंथ, ठीक है। देखो बैलेंसिंग ऑफ लेंथ की बात करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ लेंथ, बैलेंस लेंथ कैसे होती है? लेंथ आपकी कैसे बैलेंस होगी?
देखिए यहां से बात समझिए। देखो आपके पास क्या है बेटा, एक ये सेल है, ठीक है, ये इस सेल के कारण सर्किट में करंट ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस सेल के कारण इस सर्किट में करंट ऐसे घूमेगा, ठीक है। एक आपके पास ये वाली सेल है, रेड वाला मार्कर ले लेते हैं। अब दिख रहा है रेड वाला, दिख रहा है ना, इस सेल के कारण सर्किट में करंट आपका ऐसे घूमेगा, ठीक है। और आपके पास ये जो सेल है, आपके पास ये जो सेल है आपकी, ये सेल, ठीक है, इसके कारण करंट ऐसे आएगा और ऊपर से करंट आपका ऐसे जाएगा, ऊपर से करंट आपका, इससे सेल करंट आपका ऐसे जाएगा, ये ऊपर से करंट आएगा, कुछ इधर जाएगा आपका, कुछ ये इधर जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों करंट, एक करंट आपका ऐसे आ रहा है इधर से और एक करंट आपका इधर से ऐसे आ रहा है, ये दो करंट बन रहे हैं, देखो दिख रहा है सामने से। तो देखो क्या होगा, ये सेल, देखो ये सेल क्या, ऐसे समझो बेसिक से पहले आपके पास दो सेल लगी हुई है, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर तो सेल को ऐसे घुमाएगा और ये वाला गैल्वेनोमीटर सेल को ऐसे घुमाएगा, ये वाला तो कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, उल्टा, ये ऐसे घुमाएगा, ठीक है, ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो एक कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज और दूसरा कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। भाई देखो सर्किट में करंट तो समझ आ रहा है ना, भाई इस सेल के कारण करंट ऐसे जाएगा और उस वाली सेल के कारण करंट ऐसे आएगा, तो इसके कारण तो सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ऊपर वाली सेल के कारण सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे का मतलब कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी सेल के कारण, ये जो दूसरी सेल है इसके कारण सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है, मतलब वो कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज और एक कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो एक सेल तो कैसे घुमाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घुमाएगी, एक एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज। तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगी, एक बार तो इधर ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी और एक बार ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी, समझ आई बात। आपके पास दो सेल है, ठीक है, दो सेल है, इतनी बात समझ आई। तो एक सेल तो गैल्वेनोमीटर की सुई को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी और एक बार सुई कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज। इसीलिए क्या होता है, जब तुम जॉकी को यहाँ लगाते हो तो एक बार इधर डिफ्लेक्शन दिखाता है, जॉकी को इधर लगाते हो तो इधर डिफ्लेक्शन दिखाता है, जॉकी को इधर लगाते हो तो इधर डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपके पास, एक अगर मान ली दोनों सेल बराबर हो जाए, ये बात समझ आ गई, मान ली ये E1 थी और ये क्या थी, E2, ये E1 थी और ये क्या थी, E2। अब मैंने कहा कि ये भी E है और ये भी है, मान ली ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5, तो दोनों बराबर होगी। तो गैल्वेनोमीटर एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो गैल्वेनोमीटर की सुई तो घूमेगी ही नहीं, एक आपको इधर से तो नहीं धक्का मार दे, एक उधर से मार दे, तो आप उसी पोजीशन पे खड़े रह जाओगे, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, 0। अब यही बात यहाँ बात करेंगे, तो देखो ये वाली सुई के कारण ये करंट इधर ऐसे आ रहा है, देखो ये ऊपर से करंट आया, कुछ इधर गया और कुछ आपका इधर गया, तो ये वाली जो आपके पास बैटरी है ये तो गैल्वेनोमीटर को इधर घुमा रही है, ठीक है, और ये जो बैटरी है इससे करंट ऐसे निकल रहा है उल्टी इस डायरेक्शन में, तो ये गैल्वेनोमीटर को इधर घुमा रही है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाली बैटरी अब घूमेगा, बैटरी ये किधर घूमेगा, गैल्वेनोमीटर सुई, इफेक्ट कहाँ ज्यादा रहेगा, जिसकी ईएमएफ ज्यादा है, इफेक्ट कहाँ रहेगा, जिसका ईएमएफ ज्यादा है। तो मान लिया ये E1 है, ये E2 है, E1 ज्यादा है किससे, E2 से, E1 ज्यादा है किससे, E2 से, ठीक है। तो E1 के कारण जो जिधर E1 का फोर्स ज्यादा रहेगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई किधर घूमेगी, E1 की साइड घूम जाएगी, ठीक है। लेकिन देखो वो E1 पूरा कब है या V कब है, V क्या रखा है, तो V, ये V है तो ये 0 है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस L लेंथ के लिए है, V पोटेंशियल डिफरेंस कितने लेंथ के लिए है, L लेंथ के लिए। हमें तो कहीं यहाँ पे कहीं लेंथ निकालनी है, हमें तो कहीं इस पॉइंट पे लेंथ निकालनी है,
ना इतनी सी लेंथ के लिए, इस पूरी लेंथ के लिए ये v है ये g है पूरे के लिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतने से रीजन में बात करूँ तो v पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी ना इस रीजन में, तो इस पूरी लेंथ के लिए तो इस बैटरी की पूरी एनर्जी लग रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये जॉकी लगाई और मैं तो सिर्फ इतने से पार्ट में देखूंगी। तो क्या होगा जब आप धीरे धीरे जॉकी को स्लाइड करोगे, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये एक्स है और ये आपका वाई है। कहने का मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई। एसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही एक्स वाई के अक्रॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया मतलब उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, फिर से समझिए, गैल्वेनोमीटर की सुई ज्यादा किधर घूमे जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अब आपने कहा E2 ज्यादा है E1 से, E1 ज्यादा है किससे? E2, या V ज्यादा है किससे? E2 से, ठीक है। लेकिन ये पूरा V एनर्जी मान लीजिए 8 वोल्ट है, V एनर्जी मान ले कितनी? 8 वोल्ट, ये पूरी 8 वोल्ट। L लेंथ के लिए पोटेंशियल कितनी है? 8 वोल्ट, तो यूनिट लेंथ के लिए कितनी बनी? 8/L, ठीक है, 8/L। तुम्हें कितने के लिए निकालनी है? 5 के लिए, x के लिए, तो x से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो ये कम होगी ना ये वाली लेंथ, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? कम होगा ना आपके पास। तो इसके अक्रॉस ये एनर्जी पूरी 8 वोल्ट नहीं लगाएगा, कुछ एनर्जी कम होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मान ले ये आपके पास 4 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, एक ऐसा पॉइंट आएगा इस लेंथ के अबाउट, एसी के अबाउट, ये भी 5 वोल्ट होगी और ये भी कितनी होगी? 5 वोल्ट हो जाएगी। VAC भी 5 वोल्ट हो जाएगा और VXY भी कितना हो जाएगा आपका? 5 वोल्ट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस पॉइंट को। देखो, मैंने कहा गैल्वेनोमीटर की सुई V ज्यादा है E2 से, ठीक है। अगर V E2 से ज्यादा है तो जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा उधर सुई घूम जाएगी। लेकिन ये V एनर्जी मतलब 8 वोल्ट मान लिया लेट, तो 8 वोल्ट तो पूरी AB के अक्रॉस है ना, ठीक है। लेकिन मुझे तो AC के लिए चाहिए एनर्जी, तो AC के लिए पूरी एनर्जी 8 वोल्ट तो नहीं लगा रही होगी बैटरी, क्योंकि वैसे तूने पढ़ा ग्राफ के अंदर कि ये V और ये L जैसे जैसे लेंथ की तरफ बढ़ रहे इधर तो पोटेंशियल फॉल हो रहा है, जैसे जैसे तुम इधर जा रहे हो तो पोटेंशियल फॉल हो रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम जॉकी को स्लाइड करोगे, जब ऐसा पॉइंट आएगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस AC के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस XY के अक्रॉस होगा, ठीक है। उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं होगा। दूसरा उल्टे तरीके समझ लो, गैल्वेनोमीटर में करंट कब फ्लो नहीं करेगा? जब यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस E2 है, मान ली E है या E2 लिख लो, ये E2 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस E2 है और यहाँ पे भी E2 है और यहाँ पे भी कितना E2 है इसके बीच में भी, तो इस सर्किट में तो करंट फ्लो करेगा। करंट कब डिवाइड होता है? जब रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस क्रिएट हो। जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी E2 है और यहाँ पे भी E2 है, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस E2 है ही, तो करंट क्या हो जाएगा इसके अक्रॉस? 0, E2 माइनस E2 0। जब V 0 है तो करंट क्या होगा उसके अक्रॉस? 0। दूसरे तरीके से समझ लो, जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इस ब्रांच में, तो करंट I क्या हो जाएगा आपका? 0, ठीक है। करंट I 0 है तो देखो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। करंट I 0 है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इस ब्रांच में करंट I 0 है तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ E2 पोटेंशियल है तो यहाँ भी E2 होगा और यहाँ भी कितना होगा? E2 होगा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। इफ वन शॉट में समझा दे तो बहुत सारे E2 XY लिख दिए, शायद समझ नहीं आ रहा हो। एक बार वन शॉट में सीधे सीधे समझा तो डिटेल में काफी समझा दिया। ये आपके पास एक बैटरी है, ये सेल है, ये गैल्वेनोमीटर लगाया आपने, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर सुई को इधर घुमाएगा और ये आपके पास ऐसे अपोजिट में घुमाएगा, ठीक है। ये आपके पास EMF E ले लो, E2 ले लो, E ले लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जॉकी को जब स्लाइड करोगे, जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा? 0। गैल्वेनोमीटर में इधर से करंट जब 0 है इस ब्रांच में करंट I क्या है? 0 है। इस ब्रांच में भी करंट I क्या हो जाएगा? 0। IG 0 है मतलब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है। जब देखो पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है? अब किसी बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये पोटेंशियल यहाँ पे E कैसे आया, ये पोटेंशियल E यहाँ पे कैसे आया? देखो यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ पे कितना होगा आपके पास? V होगा। यहाँ पे कितना है आपका? 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास V है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना? 0। V मतलब E है यहाँ पे आपका, अरे यहाँ पे कितना आपका? E है, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, अब देखो जब इसमें से जब ये
इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है? इसमें से करंट आई फ्लो करेगा। जब इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा होगा? आई। तो जब इसमें से करंट आई जीरो है तो इस रेजिस्टेंस में से पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वी क्या होता है यार। तो इसमें से करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा। जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो जाएगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी ईएमएफ ई होगी और यहाँ पे भी क्या होगी? ई। और जब यहाँ पे भी ईएमएफ ई होगी, यहाँ पे भी होगी, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऐसा कब होगा? एक बार सुई इधर घूमेगी और एक बार सुई इधर घूमेगी। इस लेंथ के अक्रॉस एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जॉकी को स्लाइड करेंगे, जब उसमें उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? जीरो। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। मतलब गैल्वेनोमीटर में जब करंट क्या हो जाए? जीरो, उसे बोलते हैं नल मेथड या बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। ठीक है, एक बार नोट करिए जल्दी से, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं फाइंड करती हूँ। ये समझ आ गया? प्रिंसिपल समझ आ गया? तो दो प्रिंसिपल दो ही थे, आपको दो लाइनें लिखनी है। एक बेस्ड होता पोटेंशियल गेन है, बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। ये समझाने के लिए था कि एक सुई गैल्वेनोमीटर को इधर घुमाएगी, एक सुई इधर घुमाएगी। जब जॉकी को स्लाइड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस डिफ्लेक्शन होने का मतलब ही क्या? बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। उसे ही क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। जब बैलेंस डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अब अगला पॉइंट देखिए। अब फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए। अब टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको ही समझ लो, फर्स्ट एप्लीकेशन समझ आ गई, सब समझ आ गया। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ये एक बैटरी है, कैसे भी लगा सकते हो। तुम ऐसे भी लगा लो, वो द सेम टर्मिनल होना चाहिए, ऐसे लगा लो भाई। तुम ऐसे ऐसे लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम ऐसे ऐसे लगा लो, कैसे भी लगा लो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट रट मत लेना कि ऐसे लगानी बैटरी। मैं आपकी बार उल्टी लगा देती हूँ ताकि तुम रट ना लो। ठीक है, ये यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी वी वोल्ट की। ठीक है, यहाँ से भी आपने, ये दोनों बैटरी के टर्मिनल कॉमन रहेंगे। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये गैल्वेनोमीटर, ये आपके पास देखो, यहाँ वी वोल्ट 0 वोल्ट है तो यहाँ क्या मान लिया आपने? वी वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? वी वोल्ट। यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी क्या हो गया आपका? 0 वोल्ट। ये मैं बात समझा चुकी हूँ पहले। ठीक है, तो ये ई। ठीक है, अब देखो क्या लिखोगे? वी विल फाइंड द नल पॉइंट। क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड नल पॉइंट। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नल पॉइंट को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वी विल फाइंड द नल पॉइंट व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। व्हेन गैल्वेनोमीटर shows no deflection. When galvanometer shows no deflection, then there is no current flow across the galvanometer. When no current flow across the galvanometer shows no deflection, no current flow across the galvanometer. This is possible only ठीक है, इसमें से करंट आई जीरो कब होगा? करंट जीरो कब होगा आपके पास? पॉसिबल कब होगा? जब ये पॉइंट मान ले ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAC बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको एम नाम दे देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस OM। इस OM के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? AC। इन दोनों पॉइंट्स की जो पोटेंशियल, देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? E, यहाँ पे भी E, तो यहाँ कोई करंट ही नहीं आएगा, उसी सिचुएशन में करंट नहीं आएगा। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप जब इस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा तब ही
उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उसी सिचुएशन में। समझ आया? ठीक है, तो क्या बनेगा उस सिचुएशन में? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीएसी क्या बनेगा? V बाई एल इंटू एक्स। अरे एल लेंथ के लिए, ये एल लेंथ है, एल लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V। तो यूनिट लेंथ के लिए V बाई एल, अभी समझा था पीछे स्टार्टिंग में। एल लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप V, तो U के V के लिए V बाई एल, x के लिए V बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, VAC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया कितना? V बाई एल इंटू में x। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस OM, ठीक है, OM कितना हो जाएगा? OM के अक्रॉस E। देखो कोई करंट, देखो किसी को ये लग रहा हो मैडम इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन देखो पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा भाई? जब ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें से आई करंट फ्लो करता है तभी तो कहता है V इज इक्वल टू आई आर ना। जब इसमें से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, इस ब्रांच में करंट क्या आपका जीरो, इस ब्रांच में करंट क्या होगा? जीरो। जब बैलेंस हुआ तो इस ब्रांच में करंट क्या होगा? जीरो। जब कोई करंट ही नहीं है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप वहां पे नहीं होगा। समझ आई बात? ये नोट करिए जल्दी से इतना। चलिए नोट कर लीजिए। वन टू थ्री, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखो इसको इधर से लिख दूं, इधर से हटा लिया, इधर से देखिए तो क्या बन जाएगा? ये यहां से V बाई एल इंटू एक्स बराबर E। ठीक है, तो ये क्या माना हुआ आपने? K क्या था आपका? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। PG का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपके पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K इंटू एक्स। तो यही तो लिखा था V इज इक्वल टू KL, यही तो लिखा था ना डायरेक्ट प्रिंसिपल में कि पोटेंशियल EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द वायर के। तो V इज इक्वल टू KL कह दो, E इज इक्वल टू KX कह दो, वही तो आया ना। अरे वहां पे मैंने वही लिख दिया था, तो यही आया नहीं आया? तो यही तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? जल्दी नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? ठीक है, अगला देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये सर्किट में बनाए रख रही हूँ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। पहला पॉइंट लिखिए, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल। पोलैरिटी ऑफ बैटरी, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल। अपोजिट टू सेल कहने का मतलब क्या है? अगर इसका नेगेटिव टर्मिनल ए पे कनेक्टेड है तो इसका भी नेगेटिव टर्मिनल ए पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसका अगर पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव। मान ले ये ऐसे होता है सर्किट में, ठीक है, तो इस सेल का अगर पॉजिटिव करते तो इस सेल का भी क्या करते हैं? पॉजिटिव ए पे। इसका नेगेटिव तो इसका भी नेगेटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव सेम टर्मिनल कॉमन पॉइंट सेल के यहाँ पे कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ऐसा उल्टा लगा दिया, अगर तुमने ऐसे लगा दिया कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो खेल खत्म हो जाएगा। सर्किट में कभी भी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट नहीं होगी। ये बात अभी एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दूंगी, 2 मिनट वेट करो। ठीक है, क्या याद रखोगे कि दोनों टर्मिनल कॉमन बैटरी के सेम टर्मिनल ए पॉइंट पे कनेक्टेड होने चाहिए, ये इस बैटरी का भी और इस सेल का भी। ठीक है, दोनों के सेम टर्मिनल नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इस ए पॉइंट पे क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ये अपोजिट कनेक्ट कर दी इस तरीके से तो कभी भी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट नहीं होगी आपकी। ठीक है, समझ आया? दूसरा मैंने बताया कि ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सर्किट ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सर्किट। मतलब जैसे ये V है और ये है VE है, तो V ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? E के। ये V ग्रेटर देन E बुक्स में लिखा रहता है, इसका मतलब समझाती हूँ क्या है
इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ। पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर, इस बात का मीनिंग जो है ना, अभी न्यूमेरिकल में समझाऊंगी, इस बात का मीनिंग क्या है। और पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर, ये जो वायर है ना, इस ये वायर, पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल। ठीक है, या ये जो ईएमएफ है, इससे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, देखिए यहाँ पे तो भी सीधा हो, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बाकी सर्किट में यहाँ पे रियोस्टेट लगाते हैं या कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कुछ वोल्टेज तो वो खा जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा उस सिचुएशन में। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इस AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, इस EMF से, या ग्रेटर देन होगा किससे, VOM से। एक ही बात है, VAB ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, VOM से। VAB ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, VOM से, तभी सर्किट आपका काम करेगा, अदरवाइज सर्किट काम नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा एक बार, ये पॉइंट करेक्ट न्यूमेरिकल के थ्रू डिस्कस करते हैं इस पॉइंट्स को। नोट कर लिया? ठीक है, आगे देखिए, नोट हो गया 1 2 3 नोट हो गया। अब न्यूमेरिकल देखो, कंसेप्ट तब समझ आएगा जब न्यूमेरिकल्स देखोगे आप लोग। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल, अब ये जो कंसेप्ट समझाए उनको एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं डिस्कस करती हूँ अभी। ठीक है, ये एक बैटरी है आपके पास। ठीक है, ये लेंथ है 10 मीटर की, ये बैटरी है 20 वोल्ट की। ठीक है, ये सेल लगा दी आपने एक यहाँ पे 8 वोल्ट की, ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये EMF है। ठीक है, पूछ रहा फाइंड x सच दैट, फाइंड x सच दैट गैल्वेनोमीटर shows no deflection, galvanometer shows no deflection। find x such that galvanometer shows no deflection। तो गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर आपका कब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये X, ये Y। जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस XY के, ये भी समझाया था अभी। जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा XY के बराबर हो जाएगा, तब गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो VAC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकालोगे भाई, V/L × X। ठीक है, बराबर E के। ठीक है, ये आपकी 8 वोल्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8 वोल्ट। तो V कितनी है आपकी 20 वोल्ट, L कितनी है 10 × X बराबर E। तो X बराबर 8, E की वैल्यू कितनी है 8, तो X = 8/2, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर। तो 4 मीटर की लेंथ पे आपको क्या मिलेगा, बैलेंस पॉइंट। 4 मीटर की लेंथ पे क्या मिलेगा आपको, बैलेंस पॉइंट। ये पूछा था क्वेश्चन में। X फाइंड आउट करिए जब आपके पास बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाए आपकी, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन शो ना करे तब X निकालिए, X ये वाली डिस्टेंस, X ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में मान लिया मैंने, नोट कर लिया 1 2 3 नोट हो गया। अब इसी क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, फाइंड x, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने आपकी बार ये बैटरी उल्टी लगा दी, ये बैटरी मैंने उल्टी लगा दी। ठीक है, तो क्या अब भी आप ऐसे ही करेंगे, वही कर लेंगे। अब भी आप क्या करेंगे, 20/10 × x बराबर 20/10 × x बराबर EMF मान लिया 8 वोल्ट है, 8 के, तो वही करेंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर ऐसा।
क्योंकि देखो इधर ए टर्मिनल से क्या बताया था, बैटरी के सेम टर्मिनल कनेक्टेड होने चाहिए। इसका अगर नेगेटिव कनेक्टेड है तो इसका भी नेगेटिव कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन अब की बार क्या हो गया, इसका नेगेटिव कनेक्टेड है लेकिन इसका क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। दिस कंडीशन नॉट पॉसिबल। दिस कंडीशन नॉट पॉसिबल। क्यों? देखो क्यों, देखो यहां से आए तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट था, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, तो इसमें 0 वोल्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताया था अभी कि ये बैटरी है, तो मैंने कहा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 4 वोल्ट है, तो आप ये भी कह सकते हो ये 8 है, ये 4 है। ये बैटरी है, ये मान लो आपके पास ऐसे भी कह सकते हो ये -4 है, 0 है, तब भी तो 4 वोल्ट ही रहेगा। 0 - 4 क्या आएगा, 4 वोल्ट ही तो आएगा। तो ये 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि इन टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 वोल्ट होना चाहिए। और टर्मिनल तो ये कितना बना, -8 वोल्ट। ये कितना बन गया, -8 वोल्ट। तो यहाँ पे आई तो 0 है। जब कोई बैलेंस लिंक लेंथ नहीं होगी तो आई क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में 0। बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या हो गया आपका, 0। इसके अक्रॉस भी करंट क्या है, 0, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी। तो ये 8 वोल्ट है, यहाँ पे ये कितनी, -8 वोल्ट। कितनी है ये, -8 वोल्ट। तो यहाँ पे भी ये कितनी होगी, -8 वोल्ट। यहाँ पे भी ये कितनी होगी, -8 वोल्ट। अब ये बताओ इसकी पोटेंशियल ये 0, ये 20 वोल्ट, ठीक है। तो देखो 0 और 20 के बीच में कहीं -8 वोल्ट आएगा, 0 से 20 के बीच में क्या कहीं पे -8 वोल्ट आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। लेकिन ए से बी पॉइंट के बीच में कहीं -8 आएगा। ये तो 0 से 20 वोल्ट के बीच क्या है, ए बी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट। 0 से कितना है, 20 वोल्ट। 0 से जाओगे तो 0 से आगे बढ़ोगे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे बढ़ता जाएगा। क्या कहीं पे -8 वोल्ट आएगा, बताओ, क्या कहीं पे -8 वोल्ट आएगा, बताइए मुझे, नहीं आएगा ना। तो अब लिखेंगे दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बैलेंसिंग लेंथ नॉट फाउंड। बैलेंसिंग लेंथ नॉट फाउंड। बैलेंसिंग लेंथ आपको नहीं मिलेगी। समझ आ गई बात कि बैटरी के सेम टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो तो गैल्वेनोमीटर तो इस 20 वोल्ट के कारण एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू डिफ्लेक्शन होगा, क्या करंट तो फ्लो कर रहा है, इसके कारण तो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में ऐसे। लेकिन इधर करंट 0 हो गया तो यहाँ पे बैटरी कब 0 हो सकता है, तब ये कितना हो, -8 वोल्ट। मतलब कि एसी के बीच में VAC कितना हो जाए, -8 वोल्ट। और VAC -8 वोल्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 से 20 है, तो कभी भी आपको बैलेंस पॉइंट वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए बताया था कि बैटरी के अपोजिट टर्मिनल कभी कनेक्टेड नहीं करेंगे, सेम टर्मिनल क्या करेंगे, कनेक्टेड करेंगे फॉर फाइंडिंग द बैलेंसिंग लेंथ, फॉर फाइंडिंग द बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। एक अच्छा सॉलिड क्वेश्चन देखिए फिर, हटा दो ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए जल्दी। समझ आ गया ना, सिंपल भाई। -8 वोल्ट 0 से 20 के बीच में कहीं -8 आता है, ये बताओ, नहीं आता ना। तो -8 वोल्ट सी पॉइंट पे हो ही नहीं सकता। जब -8 वोल्ट होगा तभी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट 0 होगा, और -8 वोल्ट हो नहीं सकता तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 ही नहीं होगा। मतलब बैलेंसिंग लेंथ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। गैल्वेनोमीटर में कभी भी करंट वहां पे उस सिचुएशन में 0 नहीं होगा अगर तुमने अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट कर दिए तो। क्लियर, नोट करिए जल्दी से। क्लियर हो गया पॉइंट। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। क्लियर हो गया कंसेप्ट, एक कंसेप्चुअल ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। जैसा मैं सर्किट में, अभी तक तो मैं सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं लगा रही थी प्राइमरी सर्किट में, लेकिन प्राइमरी सर्किट में भी रेजिस्टेंस होता है, वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसा ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस, अभी तक मैं यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा रही थी, ठीक है। ये एक बैटरी लगा दी आपने, ठीक है। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर, क्लियर। अब इसमें से देखो करंट आई फ्लो करेगा,
ये मान लिया आपके पास 60 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस आपने 4 ओम मान लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर कितना हो गया आपका 4 ओम, कितना है 4 ओम, और ये रेजिस्टेंस कितना आपका 6 ओम, ठीक है। अब इससे करंट इस बैटरी में ऐसे फ्लो कर रहा है आपको। अब देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट, ठीक है। ये आर रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ है। ये ईएमएफ मान लिया आपके पास कितनी है 12 वोल्ट है, कितनी है आपकी 12 वोल्ट है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, क्वेश्चन में वही निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन गैल्वेनोमीटर shows no deflection, when galvanometer shows no deflection, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकाले जो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे आपको। तो कैसे फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो देखो इसमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, पहले तो क्या था, पहले यहाँ रेजिस्टेंस नहीं था, ये 60 था तो ये 0 हुआ, तो यहाँ पे भी 0, ये बात सही है। लेकिन अब यहाँ पे 60 नहीं होगा, 60 वोल्ट, तो इस बी पॉइंट, क्योंकि ये कुछ वोल्टेज तो ये भी तो खाएगा, कुछ वोल्टेज तो ये रेजिस्टेंस, इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी ना यहाँ से, ठीक है। तो इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पता, तो बी पॉइंट पे आपको क्या निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल ड्रॉप। तो ऊपर वाले सर्किट में देखो, सबसे पहले बी कितना है 60 वोल्ट, ठीक है। आई कितना हो गया, आर कितना हो गया, ये 6 ओम, और वायर का रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, तो 6 और 4 कितना हो गया 10 ओम। तो आई कितना हो जाएगा आपका 6/10, कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। करंट आई कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। तो 36 वोल्ट तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ 6 ओम का रेजिस्टेंस, इसको लिख देती हूँ मैं 4 ओम का, उल्टा लिख देती हूँ, ठीक है। तो 24 वोल्ट तो ये रेजिस्टेंस ही खा जाएगा 60 में से, 60 में से ये 24, तो आप निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी वायर। अब सीधा भी कह सकते हो या निकाल लो भाई, ये इसके अक्रॉस 24 होगी ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी होगी, इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी 24, तो 60 माइनस 24 कितना बना, अरे 60 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 60 माइनस 24 36, यही बचेगा ना। तो 36 वोल्ट आएगी यहाँ पे, कितनी आएगी यहाँ पे 36। या फिर आप निकाल लो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, क्या होगा आई इंटू आर। करंट आई कितना फ्लो कर रहा है, आई कितना फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर, तो आई कितना है 6 और आर कितना है 6, तो कितना आ गया 36 वोल्ट, कितना आएगा 36 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है आपके पास 636 वोल्ट, पोटेंशियल कितनी आ गई आपके पास 36 वोल्ट। अब निकालो, तो देखो एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितनी है 32, एल लेंथ में पोटेंशियल कितनी है 36, कितनी है आपकी 36। यूनिट लेंथ में मैं हिंदी में लिख को समझाऊं, एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 36, ऐसे तो समझ आता है सीधा सीधा। तो यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 36। एल लेंथ कितनी है आपकी, एल लेंथ उसने क्वेश्चन में दे रखी है शायद आपको, एल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, पूछ रहे हैं कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी, एल लेंथ नहीं दे रखी, एल लेंथ क्वेश्चन में दे रखी होगी भाई 10 मीटर दे रखी है। एल लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर, 10 मीटर एल लेंथ कितनी दे रखी है 10 मीटर। आपको कितने बचे ये एक्स लेंथ में, तो 36/10 इंटू एक्स, 36/10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 36/10 इंटू एक्स, ठीक है। अब वही कंसेप्ट लगाएंगे सीधा सीधा कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप एसी के अक्रॉस होगा उतना एक्स वाई के अक्रॉस होगा, निकल जाएगा। क्योंकि तुम्हें सिर्फ पहले यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का बेसिक मेथड, पहले इसमें करंट आई निकालो, तो जितनी वोल्टेज ये खा जाएगा 60 में से जो बचेगी वो यहाँ आ जाएगी,
ठीक है, तो तुम्हें इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप पता है, तो वही फॉर्मूला V बाई एल इंटू एक्स। इतना नोट करिए जल्दी, फिर आगे डिस्कस करते हैं। करिए जल्दी, नोट करिए। कर लिया? नोट कर लिया? 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखो तो क्या आ जाए, क्या करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VAC बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस XY व्हेन IG क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या होगा आपका 0, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। तो VAC कितना बनेगा, V बाई एल इंटू एक्स बराबर VXY कितना है 12, ठीक है। तो V बाई एल ये आ चुका है एक्स लेंथ के लिए, कितना है, V की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पे 36, L कितना है 10 इंटू एक्स बराबर 12, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 36, 3 तो 10 बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 3.33 मीटर। तो x लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.33 मीटर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। समझ आ गया ये क्वेश्चन। तो बैलेंसिंग लेंथ, जब ये रेजिस्टेंस दे रखा हो तो पहले करंट निकाल लेना, पहले क्या निकाल लोगे, करंट निकाल लोगे इस सर्किट में। तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई वो फाइंड आउट कर लो, फिर वायर के अक्रॉस निकाल लो, फिर किसके अक्रॉस निकाल लोगे, वायर के। जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन कर लीजिए अच्छा सा फिर जल्दी से। एक और क्वेश्चन करवा दो, ऐसा ही हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन देखिए, जल्दी से नोट करिए, वीडियो काफी लंबा हो गया आपका, फिर टॉपिक कंप्लीट करके एप्लीकेशन और डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, ये एक बैटरी है सपोज, ठीक है, ये यहां से एक बैटरी लगा रखी है, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपके पास 40 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वायर है आपकी 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितना है 4 ओम। वही है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट मैं एम कह देती हूँ, ये पॉइंट मैं एन कह देती हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन गैल्वेनोमीटर shows no deflection, shows no deflection, no deflection, गैल्वेनोमीटर shows no deflection, ठीक है। तो वही करेंगे, सबसे पहले करंट आई निकाल लो, ये 6 और ये 4 कितना हो गया 10, आर कितना हो गया 10, वी कितना है 40, तो आई क्या बन जाएगा वी बाई आर कितना हो जाएगा 40 बाई 10, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द वायर कितनी हो जाएगी, या तो इसको हटा लो या सीधा लिख लो, आई, करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट में, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। ऐसे करंट से फ्लो करेगा सर्किट में, तो आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई कितना है 4, आर कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 16 वोल्ट, कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 वोल्ट, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 16 वोल्ट, ठीक है। अब वही है कि करंट इन जी, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, करंट इन जी 0 होगा कब, व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी बराबर होगी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एमएन, ये एमएन लिख लो, एक्सएन पॉइंट कुछ भी लिख लो, ये मैं एमएन पॉइंट लिखती हूँ, ठीक है। तो वीएसी क्या बनेगा वी बाई एल इंटू एक्स बराबर एमएन, एमएन कितना है 20, तो ये उल्टा ही कनेक्ट करना, ये ऐसे नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, सेम कर दोगे तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वी कितना अब आपके पास 16, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर कितना 16, एक्स कितना 10, एल की वैल्यू बराबर एक्स बराबर 20,
तो x इज इक्वल टू 200/16 करता है तो काट लो, 50/4 तो यार 25/2 तो 12.5 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करे। बेसिक पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट और बैलेंसिंग ऑफ लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब K इज इक्वल टू V/L, बैलेंसिंग लेंथ जहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। ये इसका सिंपल बेसिक सर्किट होता है, ये हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इस सर्किट को अगर तुम लोग बुक में देखोगे तो बुक के हिसाब से अगर तुम इस सर्किट को बनाते हो, ठीक है, बुक में तुम्हारी बुक में कैसे बनेगा प्रैक्टिकली, तो उस सर्किट को एक बार बना देते हो। ये नोट कर लिया, एक बार जल्दी नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया, 1 2 3 नोट हो गया। तो देखो ये सर्किट जो तुम्हारे बोर्ड में बनाते हो, तुम्हारी बुक्स में जो बना हुआ है, मैं जो सर्किट बना रही हूँ ये बना रही हूँ अभी। ठीक है, आपके पास ये सेल है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, ये ठीक है, ये बैटरी V मान लो, ये E मान लो, कुछ भी मान लो, ये R मान लो, ये कैपिटल R। इसको बुक में कैसे बनाओगे, ये आपके पास एक वायर होती है, ये एक कॉपर स्ट्रिप होती है यहाँ पे। ठीक है, एक वायर, ये एक कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, ये B, A और B, ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल। A और B के बीच में एक बैटरी लगी हुई है। देखो A और B के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, लगा दी। ठीक है, अब A टर्मिनल से यहाँ से एक सेल लगी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी इसका कुछ रेजिस्टेंस है आपका तो वो भी लगा दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो वो भी लगा दो। ठीक है ना, अभी रेजिस्टेंस के बगैर बना लो, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बना लो। ये रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, ये EMF, ये रेजिस्टेंस, और ये यहाँ से आपकी क्या आ गई जोक की, ये यहाँ पे क्या आ गई आपकी जोक की, क्या आ गई यहाँ पे आपकी ये जोक की। तो बुक में ये सर्किट ऐसे बना मिलेगा आपको। तो ये वायर बस घुमा घुमा के ये वायर ऐसे लगा दी। अब ये इसमें एक सिंपल वायर के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो पेपर में दोनों बना देना आप लोग। ठीक है, कुछ भी नहीं है, वायर को घुमा दिया। देखो A और B टर्मिनल के बीच में एक वायर थी, लगा दिया, रेजिस्टेंस है, लगा दिया। A टर्मिनल से ही एक सेल निकली, A टर्मिनल से एक सेल निकली, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, क्योंकि सेम सेम टर्मिनल कनेक्टेड होने चाहिए। ये EMF, ये रेजिस्टेंस है जो कि किसी वायर से किसी भी पॉइंट से टच कर दो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस फर्दर डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके बेटा, सभी पढ़िए, नोट्स बनाते रहना है, और वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद कॉपी और अपने नोट्स को दोबारा से रिवाइज जरूर करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।